दारुल देवबंद के मोहतम थे हकीमुल इस्लाम कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने तो नींद में 25 मिनट तकरीर की है। वो तकरीर छपी हुई है तकरीर मनामी के नाम से। किसी को देखना हो तो देख ले, तकरीर मनामी के नाम से छपी हुई है। हजरत ने नींद में तकरीर की है 25 मिनट। इसलिए कहा गया कि आलिम का सोना भी इबादत है। मैं शायर नहीं हूं, कभी कभी शेरो सखन के ताल्लुक से तवाज़ुई कर लेता हूं। मकाम हुफ़ाज़ के ताल्लुक से कम 442 हदीसें हैं। उनमें से कुछ हदीसें हैं जिनको हमने मंजूम तर्जमा किया है और ये 18 मिसरे पर मुश्तमिल नज़म है। 18 मिसरे और इससे ज्यादा भी हैं, सुन लीजिए। बेहम्दिल्लाह तुमको हाफिजो, नून गुन्ना नहीं लगेगा। जो लफ्ज जैसे हो वैसे ही इस्तेमाल करना चाहिए, ये उसके साथ इंसाफ है। बेहम्दिल्लाह तुमको हाफिजो, हासिल वो नेमत है, वो कुरान जो सरापा नूर है, बरकत है, रहमत है। बदी सर पर तुम्हारे जो ये दस्तारे फजीलत है, ये जो बांधी गई ना पगड़ी, दस्तार फजीलत की, खूबी की। खूबी भाई माना कि ये कुरान का हाफिज हो गया। बदी सर पर तुम्हारे जो ये दस्तारे फजीलत है, ये इनाम खुदाबंदी है, ये कुरान की बरकत है। किया महफूज सीने में कलामुल्लाह को जिसने, मन हाफिजुल कुरान, किया महफूज सीने में कलामुल्लाह को जिसने, खुला उसके लिए हर वक्त हर दम बाबे रहमत है। हसन हबीबी साहब पूरे मुल्क के जलसों की या मुशायरों की निज़ामत करते हैं। जहां मर्द शुआरा से इनका मुकाबला होता है, खातीन शायरात से भी हरीफाना जंग जारी रहती है। उलमा में तो छोटी उम्र बड़ी उम्र नहीं देखी जाती, पास से यादव रहना चाहिए। खुला उसके लिए हर वक्त हरदम बाबे रहमत है। बाब के माना दरवाजा, रहमत का दरवाजा खुला रहता है। सदा कुरान के हाफिज को दी जाएगी माशर में। सदा के माना आवाज, आवाज लगाई जाएगी। कहाँ गए जी, ये कहाँ गए, क्या नाम है तुम्हारा? अब्दुल रहमान। कहाँ है अब्दुल रहमान? अब्दुल रहमान कहाँ है? अल्लाह की तरफ से एक आवाज देने वाला आवाज देगा। सदा कुरान के हाफिज को दी जाएगी महशर में कि पढ़ता जा और चढ़ता जा, ये हुक्म रब्बे इज्जत है। इर्तक़े, क्या इक़रा वर्तक़े, इक़रा व इर्तक़े, यही हदीस शरीफ है, बुखारी शरीफ की रिवायत है। और मैंने एक हदीस पढ़ी, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, जो कुरान सीखे ये तो तालिब इल्म हुआ, और जो सिखलाए वो उस्ताद हुआ। जो कुरान सीख के सिखलाए वो तुम में सबसे बेहतर है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, नबी ने है ये फरमाया, ये बुनियाद शरीयत है। बुनियाद, शरीयत की बुनियाद है। जला सकती नहीं हरगिज इसे नारे जहन्नम भी, और उससे भी कह सकते हैं, जला सकती नहीं हरगिज उसे नारे जहन्नम भी, जो है कुरान का हाफिज जिसे हासिल ये दौलत है। हमने हदीस शरीफ पढ़ी, अल्लाह ताकुल लहमा, हाफिज की नाश को मिट्टी नहीं खाती है।
50 साल के बाद भी इनकी कब्र खोलिए, उसी तरह से इनका कफन मिलेगा। और मैंने देखा है, जोधपुर में मैंने देखा है, 50 साल के बाद 16 बरस का लड़का जो हाफिज कुरान था, उसका नाम अब्दुल हकीम था, उसकी नाश खोली गई तो ऐसे लगा जैसे अभी डाला है। मगर तुम याद रखना, इन लोगों से कहा जा रहा है, मगर तुम याद रखना, शर्त है इस पर अमल करना, बंदा हाफिज बन के नहीं रहना। हमने रहीमपुर, रक्षा, ताजपुर, समस्तीपुर में एक ऐसे हाफिज को देखा है जो नींद में कुरान पढ़ते हैं। अब वो जिंदा है कि मर गए ये नहीं कह सकते, लेकिन कुरान पढ़ते हुए हमने वहां पर बैठ करके देखा है, सुना है। वो खर्राटा भी लेते थे या कुरान भी पढ़ते थे। कैसे पढ़ते थे? ला उक़्सिमु बियौमिल क़ियामा वला उक़्सिमु बिन्नफ्स, खर्राटा भी ले रहे। ला उक़्सिमु बियौमिल क़ियामा वला उक़्सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमअ इज़ामह वला क़ादिरीन अला अन नस्विय, पढ़ते जाओ। कम से कम 1 घंटा हम लोग बैठ कर सुने। कहाँ? समस्तीपुर में। दारुल देवबंद के मोहतिम थे हकीमुल इस्लाम कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने तो नींद में 25 मिनट तकरीर की है। वो तकरीर छपी हुई है तकरीर मनामी के नाम से। किसी को देखना हो तो देख ले, तकरीर मनामी के नाम से छपी हुई है। हजरत ने नींद में तकरीर की है 25 मिनट। इसलिए कहा गया कि आलिम का सोना भी इबादत है। आप 100 रकअत नफिल पढ़े और सोया हुआ है, वजू भी नहीं है, लेकिन वो नमाज ही पढ़ रहा है। मगर तुम याद रखना, शर्त है इस पर अमल करना। यकीन है कि बिलाशुबहा ठिकाना उसका जन्नत है। पहनाया ताज जाएगा पिदर मादर को हाफिज के, सिर्फ बाप को ताज नहीं पहनाया जाएगा, उसकी माँ को भी पहनाया जाएगा। चाहे पूरी जिंदगी उसने नमाज न पढ़ी हो, उसका गुनाह होगा, सजा होगी, लेकिन ताज पहनाया जाएगा अगर उसका बेटा हाफिज कुरान था। चाहे मुर्री बेचती हो, सब्जी बेचती हो, चाहे पकौड़ा बनाती हो, चाहे धान पटकती है, भीख मांगती है, लेकिन बेटा हाफिज कुरान है तो हश्र के मैदान में वो लास्टे जलसा होगा, जिस जलसे में नबी भी मौजूद रहेंगे और फरिश्ते भी मौजूद रहेंगे और जिन्नात, इंसान, सांप, बिच्छू, कुत्ता, बंदर सब महफूज रहेगा, अल्लाह की हर मखलूक। बात समझ में आई? बाप माँ को ताज पहनाया जाएगा, ताज, उसी की नकल है ये दस्तार। तो औरतों को समझ में ज्यादा नहीं आता, उसको समझाइए जैसे हमको पहनाया जाएगा ना, वैसे ही खैरुल तोरे भी पहनाया जाएगा। पहनाया ताज जाएगा पिदर मादर को हाफिज के। कयामत में कहेंगे लोग कैसी शान अज़मत है। कयामत में कहेंगे लोग कैसी शान अज़मत है। ओ वहा भाई कौन है वो? अरे वो खैरुलिया का बेटा ना, खैरुलिया का, इसका रे होगा घर कोई था ना, कहाँ? शकरपुर। समझ रहे हैं? तिलावत खूब करना है बच्चा लोग, कुरान खूब पढ़ो, जिंदगी का वजीफा बनाओ, रोजाना 1 पारा पढ़ लेना है। अभी एक कारी साहब का इंतकाल हुआ है 1.5 महीना पहले, बिल्कुल सिक्का रिवायत बता रहा हूं। वो 24 घंटे में 2 कुरान मुकम्मल करते थे। और जब पीएमसीएच में डॉक्टर ने कह दिया कि अब इनका आखिरी है, तो उन्होंने अपने बेटे से कहा मुझे तयम्मुम करवाओ, और तयम्मुम करवाया और कुरान पढ़ते रहे और रूह निकल गई। और 2.5 घंटे तक 5 मरतबा डॉक्टरों ने ईसीजी किया और कहा कि ये जा चुका, उनकी नबज चलती रही। ये अभी ताजा वाक़या है।
1.5 महीना पहले रायपुर के थे कारी अमीरुद्दीन साहब। मालूम ये हुआ कि 2 खत्म रोजाना करते थे वो 24 घंटे में। आई बात समझ में। और जब हज पर गए तो उन्होंने हरम मक्की में 60 कुरान मुकम्मल किया। हमारे कमरे में रहते थे, 60 कुरान मुकम्मल किया। कहा कि काई साहब मदीना में तो हम 100 पढ़ेंगे। और 12 दिन वहां रहे और 12 दिन में 24 घंटे में 3 बोतल पानी पीते थे और 3 बिस्किट खाते थे पार्ले जी का, बस। अब मोबाइल बंद कर लिया। बात समझ में आ रही है आप लोग? तिलावत खूब करना, पास रखना हिफ्ज़े कुरान का, कहूं मैं इससे ज्यादा क्या, कहूं मैं इससे ज्यादा क्या, ये इमरा की नसीहत है। बेहम्दिल्लाह तुमको हाफिज़ो हासिल वो नेमत है, वो कुरान जो सरापा नूर है, बरकत है, रहमत है। बयानात हो रहे हैं, कलाम पढ़ा जाएगा, फिर बयान होगा। आखिर में हजरत मौलाना सफ़ीउर रहमान साहब दामद बरकातों की दुआ होगी, जलसा मुकम्मल होगा।